હરણી તળાવ બોટ દુર્ઘટનામાં આજ દિન સુધી શાળાના સંચાલકો તેમજ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ પર કોઈપણ કાર્યવાહી ન કરવામાં આવતા વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશન દ્વારા વડોદરા પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરવામાં આવી। કથિત બોટ દુર્ઘટના મામલે આજ દિન સુધી શાળાના સંચાલકો તેમજ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ ઉપર કોઈપણ કાર્યવાહી ન કરતા વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશન દ્વારા વડોદરા પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરવામાં આવી। કથિત બોટ દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા બાળકો અને શિક્ષકોના અપરાધીઓને સજા અપાવવા માટેના આપેલા આવેદનપત્રના 10 દિવસ વીતી ગયા છે અને વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશન દ્વારા પોલીસ કમિશનર અને કલેક્ટરને 10 દિવસની જે મોહલત આપી હતી તે પૂરી થઈ ગઈ છે, પરંતુ હજી પણ સ્કૂલ સત્તાવાળા અને કોર્પોરેશન સામે પગલાં લેવા અને FIR દાખલ કરવાની જે માંગણી છે, જેના માટે આજ રોજ મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ એકત્રિત થઈ વડોદરા પોલીસ ભવન ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશનના એડવોકેટ કિશોર પલ્લાની અને તમામ વાલીઓએ પોલીસ કમિશનરને મળી આ મામલે ચર્ચા વિમર્શ કરી હતી અને વહેલી તકે આ મામલે સ્કૂલ તથા આ મામલે સંબંધિત કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેમને વધુ જણાવ્યું હતું કે તેઓ અત્યાર સુધી પોલીસની કોટિયા પ્રોજેક્ટના તેમજ અન્ય ભાગીદારો પર योग्य कार्यवाही करवामा आवी छे। FIR में पण गंभीर कलमों उमेरवामा आवी छे। वडोदरा के अंदर हरनी में जो बोट ट्रेजेडी हुआ उसका आज 15 दिन हुआ। 15 दिन में वडोदरा पुलिस की तरफ से SIT भी फॉर्म हुआ, इंक्वायरी कमीशन भी पूरा हुआ और 5 दिन का जो ज़्यादा टाइम मांगा वो भी पूरा हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोट एजेंसी कोटिया प्रोजेक्ट्स के ऊपर जितने भी पार्टनर्स हैं उनको ऊपर FIR करने में आया और गुना 308 और 114 मुताबिक गुना भी दाखिल किया। तो इस कार्रवाई को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन बाकी गुनेगार जो हैं जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल के अधिकारी हैं और VMC के ऑफिशियल्स जो जिम्मेदार हैं, उनका एक भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया या कोई FIR दर्ज करने में नहीं आया। इस सिलसिले में हम पुलिस कमिश्नर का ध्यान में ये लाना चाहते हैं कि आगे ऐसा इंसिडेंट जब हुआ था जिसमें नामदार सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य एजेंसी ने क्या कार्रवाई की थी। उल्लेखनीय है कि जब यूनियन गवर्नमेंट ने UN रेजोल्यूशन के अंदर चाइल्ड राइट्स का रेजोल्यूशन यूनियन रेजोल्यूशन के अंदर अंडरटेकिंग दिया है कि हम लोग अपना बच्चों का उनका सेफ्टी के लिए जो भी पगला बने हम करेंगे। UN के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिग्नेटरी है। दूसरी बात, जब दिल्ली स्कूल के अंदर मर्डर हुआ था, एक बार बहुत इनफेमस केस है, मर्डर हुआ था, उसके बाद में यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन पास किया जिसमें 11 टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस का उल्लेख किया है। 11 टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस के अंदर ये स्कूल और VMC कल्पेबल है। उनका नेग्लिजेंस पूरा दिखते हम लोग ने लिख के दिया। उस 11 नेग्लिजेंस जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने और स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के तहत राइट टू एजुकेशन के अंदर और जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल्स के अंदर जो नोटिफिकेशन पास किया, उनका उल्लंघन इस सिलसिले में बोट ट्रेजेडी जो बड़ौदा में हुआ उसमें वायलेशन 11 गाइडलाइंस का वायलेशन किस तरह हुआ और गुना किस तरह बनते हैं हमने लिखित में दिए हैं पुलिस कमिश्नर को। तीसरी बात, नामदार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसमें डलहौसी स्कूल पतनकोट में स्थित डलहौसी स्कूल के बच्चों को प्रवास में ले गए थे और अनेक बच्चे 14 तो वहाँ पे डूब के मरा। उसमें नामदार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुना है कि विकेरियस लायबिलिटी जो मेन कल्प्रेट है, इसमें तो कोटिया प्रोजेक्ट्स मेन कल्पेबल है, उसके साथ में विकेरियस लायबिलिटी स्कूल्स का किस तरह बनता है सेम तुलना की है। और उस डलहौसी स्कूल में जो प्रवास में स्कूल के टीचर्स गए थे उस टीचर्स को ऊपर 304 ये तहत कार्रवाई किया और उनको ऊपर सजा भी नामदार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुना है। और अपील में जब गया था नामदार सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया है कि अगर स्कूल के टीचर्स जिम्मेदार हैं तो स्कूल मैनेजमेंट भी अपनी जिम्मेदारी से छटक नहीं सकते हैं। उस केस स्टडी उस सिविल अपील नंबर के साथ में हमने उल्लेख किया और जजमेंट का जो मेन पॉइंट्स है वो भी हमने इस एप्लीकेशन में उल्लेख किया। और इन शॉर्ट हमने सभी इश्यूज हाईलाइट करके ये स्थापित किया कि बोट ट्रेजेडी के अंदर स्कूल मैनेजमेंट और VMSS के ऑफिशियल्स उतने ही जिम्मेदार है जितना कोटिया प्रोजेक्ट्स के पार्टनर्स जिम्मेदार थे। और इसके बावजूद ये सब पुरावा, आधार पुरावा और नामदार सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन के ऊपर भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपको आज डिक्लेयर कर रहा हूँ वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन जो हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, वडोदरा पेरेंट अवेयरनेस ट्रस्ट,
नामदार हाईकोर्ट में जो सू मोटो पिटिशन चल रहे हैं उसमें पार्टी बनने के लिए अर्जी हमने दाखिल किया और हम भी पार्टी बन के वडोदरा के पेरेंट्स के सेफ्टी के लिए, सलामती के लिए, गुजरात के पेरेंट्स के सेफ्टी और सलामती के लिए हम लोग अपना पक्ष रखेंगे नामदार हाईकोर्ट में। और इस दुर्घटना में जो बच्चे अपना जान गुमाए उनके पेरेंट्स को हम न्याय दिला करेंगे और आगे कोई भी ऐसा दुर्घट घटना वडोदरा के अंदर, गुजरात के अंदर, कोई भारत देश के अंदर कोई जगह पे ना बने, इसके लिए कौन कौन सा टकेदारी सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए उसका एक गाइडलाइन भी हम लोग नामदार हाईकोर्ट में सबमिट करेंगे। एक्चुअली ये जो मैंने जो गाइडलाइंस का बात किया, राइट टू एजुकेशन और जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल्स के अंदर एक प्रोविजन ऐसा है कि 1% प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट का 1% पहले गुना के ऊपर, सेकेंड नेग्लिजेंस के ऊपर 2% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर और फिर बाद में 5% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, और साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीओ का रिकमेंडेशन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पास, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर होता है, उनका पास पावर होता है कि नेक्स्ट ईयर का एडमिशन, नेक्स्ट ईयर जो आने वाला एडमिशन रद्द किया, मतलब नेक्स्ट ईयर से उनको एडमिशन मना किया ताकि धीरे धीरे वो स्कूल फिर बंद हो जाती है। तो उस प्रोविज़न इन्वोक करने के लिए हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम लोग उस जोगवाई का भी उल्लेख कर रहे हैं और उनका वो जोगवाई उसको इन्वोक करने के लिए हम लोग डीएम से मांगने भी करने वाले हैं। देखिए, इसमें वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन कोई पॉलिटिकली हम लोग इन्वॉल्व नहीं है और पॉलिटिकल बात के ऊपर हम टिप्पणी कभी नहीं देते हैं, लेकिन ये जरूर बात है कि जब मामला हाईकोर्ट में गई है और बीपीएफ पक्ष बन के हाईकोर्ट में बैठ के सुनाई में मैं खुद उसमें हाजिर होगा, कितना भी बड़ा चेहरा, कितना भी बड़ा नाम अगर उसमें इन्वॉल्व है और किसी को बचाने की कोशिश करेंगे एंड पब्लिक, वडोदरा के पब्लिक वोटर्स के सामने उनको खुला हम करेंगे और उनका जो षड्यंत्र हो वो भी हम पब्लिक के सामने खुला करेंगे, कितना भी बड़ा। किशोर पिल्ले, प्रमुख वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन।